मेरा नाम आस्था है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। पर अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछते कि मैं कहाँ खड़ी हूँ तो शायद मैं आपको एक एकदम डिफरेंट स्टोरी बताती। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता था, मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक ये मेरे लिए एक बहुत ही टफ बट बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी रही है। एंड टुडे आई वांट टू टेक ऑल ऑफ यू as to how a mechanical engineer got into Google and share all the resources that helped me get there. So watch till the end. तो जेईई देने के बाद आई ज्वाइन IIT गोवा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड मेरा गोल काफ़ी क्लियर था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन द मैकेनिकल फील्ड। सो मैंने सारे मेजर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर सीख दिए एंड बाय द टाइम आई वॉज इन माई 3rd ईयर आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल पोर्टफोलियो। बट इसी टाइम साइड बाय साइड मैंने एक प्रोफेसर के अंडर एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पर भी काम किया। मैंने स्क्रैच से एक डीप लर्निंग मॉडल क्रिएट किया जो कि डोमेन एलिमेंट्स के एजेस पर फ्लक्स वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। इस मॉडल को ऑप्टिमाइज करने में टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 99% अचीव हुई, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आफ्टर डूइंग दिस आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड टू द कोडिंग वर्ल्ड, बट क्योंकि मैंने मैकेनिकल को ऑलरेडी 3 साल दे दिए थे तो मुझे एकदम से डायरेक्शन चेंज नहीं करनी थी। फिर आता है मेरा कॉलेज का 3rd ईयर। मेरे को मेरी ड्रीम का इंटर्नशिप मिली जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में थी। मैंने उन 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा, बट एक चीज़ क्लियर हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज नॉट माय पैशन। इस रियलाइजेशन ने मुझे अपने करियर के बारे में बहुत डीपली सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे कोडिंग में एक क्रिएटिव फ्रीडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक डायनामिक स्कोप दिखा। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने 4th ईयर में हार्डकोर DSA एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दूंगी, जिससे प्लेसमेंट्स के टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो अब बात आती है लैंग्वेज चूज करने की। यू हैव ऑप्शंस लाइक C++, जावा, जावास्क्रिप्ट। चूज वन लैंग्वेज एंड उस पर लगे रहो। द रीज़न आई चोज C++ वॉज बिकॉज मेरे सारे दोस्त C++ ही कर रहे थे, तो मेरे को अगर कोई डाउट आता तो वो क्लियर करना काफ़ी ईजी हो जाता। इसको सीखने के लिए सबसे पहले कोई भी अच्छी C++ प्लेसमेंट सीरीज फॉलो करो, या फिर आप जावा भी प्रेफर कर सकते हो। और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से लेकर एडवांस एल्गोरिथम तक सब कवर किया। मैं अपने खुद के नोट्स मेंटेन करती थी, जिससे रिविजन करना बहुत ईजी हो जाता था एंड देन प्रैक्टिस के दौरान हुई मिस्टेक्स को भी ट्रैक करना बहुत आसान रहता था। मैंने बेस्ट 150 क्वेश्चंस लीड कोड के थ्रू सॉल्व किए, जिसकी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन केम द प्लेसमेंट सीजन, और इसके आते ही सबके अंदर की एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट दोनों ही जग जाते हैं। मुझे पता था मेरी मैकेनिकल होने की वजह से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मेरे रिज्यूमे पे इतना ध्यान नहीं देंगी, पर मैंने सोचा कि शायद अगर कोडिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ तो ये बायस थोड़ा कम हो पाएगा। पहली कंपनी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था वो थी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज। मैं उसके फाइनल राउंड तक पहुंची, बट फिर रिजेक्ट हो गई। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आई डिडंट गिव अप। इस रिजेक्शन को मैंने अपनी मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए यूज़ किया। अगली कंपनी थी क्वांटिफी, जहाँ मेरा फाइनली 8 LPA का पैकेज लगा। छोटा पैकेज ज़रूर था, लेकिन ये मेरे लिए एक वैलिडेशन थी कि मैं फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में अपने पैर रख चुकी हूँ। बट आई वॉन्टेड मोर फ्रॉम लाइफ। इसके बाद मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करी और एक वेदर ऐप बनाई जो कि रियल टाइम में डेटा फेच करती थी। इस प्रोजेक्ट से मुझे एंड्रॉयड डेव का एक्सपीरियंस तो मिला ही, एंड अपनी इंटर्नशिप के दौरान मैंने प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप करी, और साइड बाय साइड मैंने अपने लिंक्डइन को भी अपडेट रखा। एंड दिस वर्कड वेरी वेल फॉर मी, बिकॉज लिंक्डइन के थ्रू मुझे फाइनली ऑल्टेयर इंजीनियरिंग से 10 LPA का जॉब ऑफर लगा। And I was very happy because I finally felt that I was in the correct trajectory. But I still wasn't satisfied because deep down I knew I could do better. So I kept upskilling myself, and वो ओम शांति ओम का फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। फिर ऑल्टे में 1 साल काम करने के बाद मुझे आउट ऑफ नोवेयर गूगल से मेल आता है। इनिशियली तो आई थॉट कि स्कैम होगा, बट ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आई रियलाइज़ कि नहीं, तो सही में गूगल से है। आई कुडंट बिलीव इट। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट आई वॉज ऑल्सो स्केयर्ड बिकॉज आई न्यू गूगल के इंटरव्यूज़ बहुत टफ होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 5 राउंड्स होते हैं जिसमें वो कोडिंग और गूगलीनेस को चेक करते हैं। एंड पहला जो कोडिंग राउंड होता है वो एलिमिनेशन टाइप होता है, जिसमें वो ग्राफ, TP, एरेज इस टाइप के टॉपिक्स कवर करते हैं। मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर कर रही थी। हर रोज़ 7 to 8 प्रॉब्लम्स मैं लीड कोड पे सॉल्व कर रही थी, एंड अगर कहीं फंस जाती तो एडिटोरियल भी पढ़ लेती थी। फिर आता है गूगलीनेस राउंड। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो देखना चाहते थे कि हम टीम में कोलैबोरेट कैसे करते हैं,
कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग अलाइन कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सारे राउंड्स क्लियर करने में अराउंड 2 से 3 महीने लग गए थे, क्योंकि इंटरव्यूज़ के बीच बीच में गैप रहता है। अब आती है रिजल्ट का टाइम, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरा हुआ था। एक दिन मेरे फ़ोन पे अचानक से एक नोटिफिकेशन आया, मैंने उठाया नॉर्मल नोटिफिकेशन समझकर। इट वाज गूगल्स फाइनल ऑफर लेटर एंड आई रियलाइज्ड कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से गूगल तक पहुंचना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इट जस्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। अब आते हैं रिसोर्सेज पे। इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने सबसे ज़्यादा डीएसए पे फोकस किया था। मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ में आपकी कोडिंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। मेरा डेली रूटीन था कि मॉर्निंग में थ्योरी जैसे कि OS, DBMS, नेटवर्किंग, इन सब पे फोकस करना और शाम होते ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना। हर संडे मैं अपने पुराने नोट्स रिवाइज करती एंड उन टॉपिक्स पे फोकस करती जहाँ पे मैं वीक फील करती थी। इससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिली एंड इंटरव्यू क्वेश्चन हैंडल करना उतना ही आसान हो गया। एक और चीज़ जिसने मेरी मदद करी वो थे मॉक इंटरव्यूज़। मैंने अपने दोस्तों और सीनियर्स से रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे रैंडम कोडिंग क्वेश्चंस दे जो कि मैं रियल टाइम में सॉल्व कर सकूं। इससे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों को इम्प्रूव कर पाई। जब मैं स्टक होती तो वो मुझे हिंट्स देते बट कभी सॉल्यूशन पूरा नहीं बताते थे। ये प्रोसेस बहुत इफेक्टिव रहा बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस का स्ट्रेस हैंडल करना वो भी एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस करने से ही आती है। ऑल्सो मैं इन सब एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट भी करती रही ताकि मेरे पास एक रेफरेंस भी रहे। रेज्यूमे और नेटवर्किंग में प्लेसमेंट सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। प्लीज मेक श्योर कि रेज्यूमे एक पेज का ही हो एंड इसीलिए मैंने अपने रेज्यूमे बहुत कंसाइज रखा ताकि रिक्रूटर को तुरंत समझ आ जाए कि मेरा स्किल सेट क्या क्या है। हर प्रोजेक्ट में बुलेट पॉइंट्स यूज करके उसका फ्लो एंड आउटकम दोनों हाईलाइट किया, जैसे रिड्यूस डेटा प्रोसेसिंग टाइम बाय यूजिंग ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम कोडिंग यू ऑल्सो पे अटेंशन टू द परफॉर्मेंस। साथ ही मैंने लिंक्डइन को भी मेंटेन रखा। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स पोस्ट करे एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल से भी कनेक्ट हुई। इसी तरह मुझे ऑल्टा इंजीनियरिंग का ऑफर मिला बिकॉज किसी एक सीनियर ने मेरी प्रोफाइल देखी एंड मेरे को रेफरल प्रोवाइड किया। नेटवर्किंग कभी बेकार नहीं जाती अगर आप जेन्युइन तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हो और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो। मुझे हमेशा लोग कहते थे कि मैकेनिकल बैकग्राउंड से होकर कोडिंग में स्विच नहीं हो पाएगा, बट आई प्रूव्ड ऑल दीज प्री कंसीव नोशंस टू बी रॉन्ग। आज मैं गूगल में हूँ जहाँ मैं एक्चुअली रियल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर पा रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि आपकी ब्रांच आपको डिफाइन नहीं करती है बल्कि आपकी विलिंगनेस टू लर्न एंड टू अडाप्ट आपको डिफाइन करता है। तो अगर आप भी डीएसए, प्रोजेक्ट और नेटवर्किंग पर फोकस करते हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सपनों का ऑफर लेटर भी आपके हाथ में होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जर्नी हमेशा यूनिक होती है एंड वो ही आपको डिफाइन करती है। आई होप मेरी कहानी आपको इंस्पायर करे और आप भी अपने पैशन का पीछा करने से कभी ना डरें। हर स्ट्रगल के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होती है, बस आपको हिम्मत करके उस रास्ते पर चलना होता है। ट्रस्ट योरसेल्व्स एंड स्टे मोटिवेटेड।